बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं siyaasat.pk और मैं हूं शाहिद अकनवाज। सेनेट इंतखाबात में जनाब चंद घंटे बाकी हैं और इस्लामाबाद का जो सियासी दर्जा हरारत है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस पर भी सिद्दीक जान से बात करेंगे। और अभी हालिया एक वीडियो आई है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की, इस पर भी सिद्दीक जान से बात करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सेनेट इलेक्शन कल हो रहे हैं और हुकूमत भी सर तोड़ कोशिशें कर रही है, PDM भी कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आई है इस हवाले से बताएं कि इलेक्शन कमीशन कहती है कि क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हम ये जो बार कोड लगाएं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इस कम वक्त में नहीं कर सकते, इस पर आप क्या कहेंगे? और आज की जो वीडियो आई है इसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उनका जो मौक़िफ़ है उनकी मौक़िफ़ की तो तईद हो जाती है ना। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, आज एक तो ये साबित हुआ है कि वीडियो सिर्फ मरियम साहिबा के पास नहीं है, और भी बहुत लोगों के पास बहुत सी वीडियोज़ हैं। तो ये एक मसला है, क्योंकि वैसे तो हर किसी की वीडियो मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरे पास वीडियो है, और फिर वो जो है ये भी कहती हैं कि वो मैंने खुद देखी है, बहुत गंदी वीडियो है, जब वो पहले एक वीडियो का जिक्र करती थी। ये जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का, आपका बड़ा वैलिड सवाल है। असल में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो समातें थी 20 समातें, उसमें कोई 38 से 40 घंटे के दलाइल थे। ज़ाहिर 38 से 40 घंटे बताए नहीं जा सकते थे। अब अगर हमने उन 38 से 40 घंटों के ऊपर अगर 20 वीडियोज़ भी की हैं, 10 मिनट की एक एवरेज वीडियो हो, तो यानी हमने कोई टोटल जो है वो उनमें से 3 से 4 घंटों की चीज़ें बताई होंगी, यानी 37 घंटों की चीज़ें हम बता तो नहीं पाए, लेकिन वो हमारे सामने, हमारे दलाइल हमने सुने। हम उसका जब भी उसका सवाल आता है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। इसमें हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट को जब ये कहा गया कि जी वो बैलेट छापने पड़ते हैं, बड़ी देर लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने जो बैलेट भिजवाए हैं, आप सिंपल उसके पीछे जब देने लगे उस MNA को जिसने वोट डालना है, उसके पीछे उसके सिग्नेचर ले लें, उसका नाम लिख दें, उसका ID कार्ड नंबर जो भी लिखना है वो लिख दें, ताकि वो ट्रेसेबल हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा देखें जी ये तो बड़ा मसला है, बड़ा टाइम शॉर्ट है, जब आपकी काम करने की नीयत ना हो, इरादा ना हो, और फिर जब आपके बारे में एक तासुर हो कि आप हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, जब आपके बारे में तासुर हो कि आप हुकूमत से बदला लेना चाहते हैं, और बदला इस बात का लेना चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ने जब इनमें से ये जो 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, इनमें से 2 जब नामजद हुए थे और इलेक्शन कमीशन में लगे थे, इमरान खान साहब ने उनकी बहुत मुखालफत की थी और एक तरह से तनकीद की थी, उनको निशाना बनाया था। उसकी वजह यह थी कि वो 2 मेंबरान जो हैं वो खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके नामजद करते थे, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के वो नामजद करते थे, उनके नामों की मंजूरी जरदारी साहब ने दी थी। और फिर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने मुशावरत करके, यानी वो क्योंकि अपोजिशन लीडर से करनी होती, कानूनी तकाजा ये है, तो फिर जरदारी साहब से तो पहले उनकी बात हो गई थी, लेकिन खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर 2 मेंबरान इनमें से लगाए थे। फिर वो आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन के साथ किया, और वो फैक्ट था, वो हकायक थे, वो झूठ नहीं था, हम सब जानते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो सारे हकीकत में मबनी थे, ऐसा नहीं कि उसमें से कोई चीज़ गलत थी। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उन तमाम चीज़ों का हुकूमत से शायद कोई तासुर ये मिल रहा है कि बदला लेना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने ही नज़र आते हैं। और उसके सिलसिले में सबसे पहले हुकूमत को पहला जो धचका लगा वो ये लगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने NA-75 के इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया, पूरे इलेक्शंस को। जो नून लीग ने अपनी पहली 2 दरखास्तों में मांगा ही नहीं था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने उनको रिलीफ दे दिया। दूसरे नंबर पे फिर ये हमने देखा कि वहाँ से खबर चली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब करने का फैसला, वो सिर्फ खबर चली थी, इतना आसान नहीं था अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब को तलब करना, बड़ा मुश्किल था उनको तलब करना, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। तीसरी जो हमने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की आ गई कि करप्ट प्रैक्टिसेस को आप रोकें, इसके लिए इकदाम करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने PDM के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमीशन का वही मौक़िफ़ था जो PDM का मौक़िफ़ था कि बैलेट सीक्रेट होगा, खुफिया वोटिंग होगी और सिक्रेसी एब्सोल्यूट है। तो हमें अब तक पिछले कोई 10-15 दिन में जो PDM का मौक़िफ़ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नज़र आता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो PDM का मौक़िफ़ नज़र आता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो PDM जो 2.5 साल से अटैक कर रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ ये भी हुई कि PDM बहुत कॉन्फिडेंट थी और है, और उसकी शायद वजह यही थी कि आपने देख लिया कि अभी जैसा वीडियो का आपने सवाल किया, आपने इंट्रो में कहा, आपने कहा कि बात करते हैं तो बात कर लेते हैं कि वीडियो आई, इलेक्शन कमीशन क्या अब तक क्या किया जब तक हम ये बात करें। अली हैदर गिलानी साहब कहते हैं कि मैं तो वोट मांगने गया हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट जो ऑडियो है, जो वीडियो, उसमें साफ नज़र आ रहा है
ये कितनी आप अफसोसनाक बात है कि ये कहते हैं हमने वोट को इज्जत देनी है और वहाँ वोट की तौहीन ही कर रहे हैं ना, कि आप कह रहे हैं वोट आपने ज़ाया कर देने। और आप जो है जिसने देखें ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना होता है ना, उसके पास आपको चल के नहीं जाना पड़ता। ज़मीर हर किसी का अपने साथ फिर रहा होता है हर वक्त। ज़मीर की आवाज़ तो ये थी ना कि पता ही ना होता और वो जाके वोट डाल देते। ये क्या कि आप उनको जाके पता नहीं कहीं सहरा में, कहीं तारीकी में जो है वो आप वीराने में उनको मिल रहे हैं और आप जो है वो वहाँ पे लेन देन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं और आप समझा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने वाज़े बयान और एतराफ़ के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की थी, उन पर पूरे उतर रहे हैं कि वो सो रहे हैं और वो कहते हैं प्लीज़ हमें सोने दें। अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अभी तक इस पर ना नोटिस लिया गया, कोई बयान सामने नहीं आया। तो इस पर भी आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर क्या कोई बाइस्ड है? आप एक दी न्यूज़ की स्टोरी की बात करते हैं अक्सर, के दी न्यूज़ स्टोरी में एक स्टोरी छपी के नवाज शरीफ के कहने पे सिकंदर सुल्तान को लगाया नहीं गया। वो ये था कि देखिए तजर्बाकारी किसको कहते हैं। अगर आपने तजर्बाकारी का अमली नमूना देखना हो तो वो आप नून लीग को देखिए। कितनी तजर्बाकारी से, पता नहीं कौन लोग थे इमरान खान साहब के गिर्द, जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और उन्होंने दिया और मुस्लिम लीग नून ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नून पीटीआई के नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नून लीग ने लॉबिंग की। और दी न्यूज़ की खबर यह थी कि ना सिर्फ नून लीग ने लॉबिंग की बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले नवाज शरीफ को कॉल की कि बॉस मेरा नाम नामजद किया इमरान खान ने, तो आप क्या कहते हैं मैं बन जाऊँ? उन्होंने कहा जी इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो। फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की। मौलाना फजल रहमान ने मंजूरी दी और मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया गया बकौल दी न्यूज़ के, मैं नहीं कर रहा, और उस खबर की आज तक तो तस्दीक नहीं है। तो अभी तो कल पुराने तर्ज पे होंगे इलेक्शन, मतलब पुराने जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसी तरह होंगे। तो अगर अब हफीज़ शेख हार भी जाती है तो उनकी तो एक किस्म की आज जीत है। इस वीडियो सामने आने के बाद तो मैं कहता हूँ पीडीएम के तो हार वाज़ेह हो चुकी है इस तरह। देखिए बिल्कुल आप ऐसे समझें कि फ़ैसला तो एक तरह से हो चुका है, और फैसला ये है कि अगर कल हफीज़ शेख साहब जीत भी जाते हैं तो आपके सामने है कि वो कैसे जीतेंगे। गिलानी साहब जीत भी जाते हैं तो कैसे जीतेंगे? पैसा चल रहा है और खरीदो फरोख्त जारी है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी पोजीशन पीडीएम जो है वो अपनी खो चुकी है, और अब कल के इलेक्शन मेरे नज़दीक तो ज़्यादा मैटर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि कल अगर पीडीएम जीत भी जाती है तो वो हार चुकी है आवाम की नज़रों में, अखलाकी मैदान में, और आइनी और कानूनी तौर पर वो हार चुकी है। और अगर वो जीत भी गए तो ये मामला मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इतना आसान नहीं होगा कि ये जीत उनकी बरकरार रह पाएगी। ये चैलेंज करेंगे जाके इस इलेक्शन को, हुकूमत कर सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत इसलिए कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती, खरीदो फरोख्त होती है, वीडियोज़ आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। वो जीत गए तो ये वाज़ेह होगा कि वो पैसों से जीते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। गार्ड का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह कि पहले रोकना है, यह नहीं कि चोर को चोरी करने दें और कहीं बाद में पकड़ेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो है वो सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है, यकसर तब्दीली आई है, और अब पीडीएम का पूरा प्लान मुझे तो नाकाम नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि थोड़ा सा इलेक्शन डिले हो। जब तक ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं लाया जाता तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं तो थोड़ा डिले हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं 11 मार्च तक हो सकते हैं, 11 से पहले पहले उन्होंने कराने, कोई मसला नहीं था। टोटल 1700 से 1800 बैलेट आपने छापने, 1 घंटे का काम है। आप ना छापें, आप उसके पीछे साइन ले सकते हैं। वही है ना, नियत और इरादा हो तो। लेकिन क्या करें, उनका मौका वही है जो पीडीएम का। आज सारा दिन इमरान खान साहब ने मीटिंग्स की हैं, बड़ा तहरीक इंसाफ एक्टिव हमें नजर आई है। तो किस चीज़ का डर है कि क्या उनके अपने ही जो अरकान है वो उनसे बगावत कर देंगे या वोट भेज देंगे? किस चीज़ की उन्हें एक डर सा लगा हुआ है? देखिए उन्हें 2 डर हैं। एक है जो उनका जायज़ डर है और वो ये कि पीडीएम खरीद ना ले, जिसका सबूत आ गया है। दूसरा उनका कंसर्न वो है जो शायद पहले दिन से उनका होना चाहिए था कि इमरान खान साहब के पास टीम में कोई ऐसे अब 1-2 बंदे उस सतह के नहीं रह गए जैसे जहांगीर तरीन होते थे, जो एमएनए से सारा दिन मिलते थे, उनके मसाइल हल करते थे, उनकी बात सुनते थे। अब बहुत सारे एमएनएस को जायज़ शिकवे भी हैं, वो उन्होंने जायज़ शिकवे उनके वहाँ से दूर कर दिए हैं। दूसरे मामले की वीडियो आ गई है। तो मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। जनाब आपने सिद्दीक जान की तमाम गुफ्तगू सुनी, देखते हैं कि कल का सूरज किसके नाम तुलू होता है। कल सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस वीडियो के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद हक नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।